भाभी माँ, क्यों ना हम लोग पार्क हो आए? हाँ, चलेगा ना? हाँ हाँ बेटा, और अब तो चिक्की बुआ भी होगी साथ में। हाँ, बहुत मजा आएगा, तुझे अच्छा लगेगा, ठंडी ठंडी हवा होगी, तू झूला झूलना। हाँ, और अगर तुझे वहाँ पे फुटबॉल खेलना है ना तो हम वो भी खेल लेंगे। हाँ, और लल्ला को वो नारियल पानी और जूस बहुत पसंद है ना। हाँ। उसे वो भी दे देना। हाँ भाभी माँ। और हमारे लल्ला को गुब्बारे भी दिला देना भाई। भाई ये सब सुनकर ना मेरा भी बहुत मन कर रहा है पार्क जाने का, लेकिन जा नहीं सकता क्योंकि ऑफिस का एक कॉल करना है। पर मैं तो जा सकती हूँ ना, है ना लल्ला? भाभी माँ भी जा रही है। रहने दीजिए, शायद इसका मन नहीं है, आप लोग जाइए, मैं भी साथ चलती, लेकिन क्या करूं, घर में भी तो कोई चाहिए ना। इसका मतलब आप बिजी, मैं भी बिजी, सब लोग पार्क जा रहे हैं, तो नक्श तो अकेला यहाँ पर बोर हो जाएगा ना। नक्श, आप भी जाओ ना सबके साथ पार्क। पर अगर वहाँ बैडमैन। लल्ला, पहली बात तो बेटा वो जेल में है, वो बाहर आ ही नहीं सकता, और दूसरी बात, अगर आ भी गया ना तो मैं उसे इतना मारूंगी कि मुरब्बा बना दूंगी। आप मारोगी? और नहीं तो क्या, तू जानता नहीं है क्या तेरी दादी को, जब मुझे गुस्सा आता है ना तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। बिल्कुल सच कह रही है दादी, इनका गुस्सा मैंने देखा है। अच्छा, लल्ला का मन नहीं है तो आज रहने देते हैं। चिकी, चल, तेरे साथ फुटबॉल मैं खेलूंगी और उसके बाद हम आइसक्रीम भी खाएंगे। हाँ, बाय छोटू। अच्छा बेटा। दादी। हाँ बेटा। रुकिए, शूज तो पहनने दीजिए। हाँ हाँ, चल चल, जल्दी कर, खूब मजा आएगा। वाह वाह, आज तो चाय पीने का आनंद ही कुछ और है। एक तो ठंडी ठंडी हवा चल रही है और ऊपर से सब लोग साथ में। या ओके बाय। हो गई बात? जी बाबूजी, वो जो मेरे फ्रेंड का कजिन रहता है ना हॉलैंड में, उसने सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके मेरा फॉर्म सबमिट कर दिया है। अब बस मुझे ऑनलाइन फीस भरनी है, मुझे मेरा वीजा मिल जाएगा और मैं जा सकता हूँ। अरे क्या हुआ? तू जो इतनी दूर जा रहा है। माँ, आजकल कौन सी जगह ज्यादा दूर है, बस फ्लाइट में बैठो और पहुंच जाओ। तू तो ऐसे कर रहा है जैसे रोज मैं तुझसे मिलने आ सकूंगी वहाँ। आप रोज मिलने तो नहीं आ सकती, लेकिन रोज मुझे देख तो सकती है। माँ, ऑनलाइन वीडियो चैट है ना, जाने से पहले सबको सिखा के जाऊंगा मैं। हाँ, ये अच्छा रहेगा। और फिर फोन तो है ही हमेशा। वैसे पहले पता नहीं कैसे रहते होंगे लोग इन सब चीजों के बिना। क्यों? पहले फोन नहीं हुआ करते थे मम्मा। नहीं बेटा, ना फोन होते थे ना कंप्यूटर। तो फिर किसी के पापा या कोई और भाग जाते थे तो फिर वो उनसे कैसे बात करते होंगे? बेटा चिट्ठी लिखते थे, या फिर ज्यादा अर्जेंट होता था तो टेलीग्राम कर देते थे। हाँ बेटा, और उससे भी पहले कबूतर जाते थे संदेश देने। कबूतर? वो सबका एड्रेस पता होता था? अच्छा है फोन है, नहीं तो हमारा क्या हाल होता है? हमारा मतलब हम सबका क्या हाल होता। अक्षरा, एक और चाय बना दीजिए, ये ठंडी हो गई है। बस 2 मिनट नैतिक, अभी बनाती हूँ। आप नाश्ता क्यों बना रही? वो महाराज जी दादाजी के पास है ना, इसलिए। और गिरजा? बाजार गई है फ्रूट्स लेने। और बाकी सब तो पार्क में। हाँ। तो कुछ नहीं, चाय आपको ला के देनी पड़ेगी। इतनी सारी हिंट्स दी, लेकिन बुद्धू के बुद्धू ही रहेंगे, समझ ही नहीं पाए। कौन है बुद्धू? मैं कि आप? ऐसा हो सकता है कि इतने अच्छे मौके का मैं फायदा ना उठाऊं?
शाबाश लल्ला, बेटा ऐसे ही मार। हाँ चलो बताओ कौन पहले गोल करेगा? हाँ हाँ चीकी करेगी। चल लल्ला, शाबाश शाबाश, खेल बेटा खेल। सही कहते हैं, दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है। हाँ भाभी माँ, अब तो ऐसा हो गया है कि हर शरीफ आदमी भी चोर उचक्का ही नजर आता है। उस हादसे के बाद इतना डर बैठ गया है मन में कि उसे जाते जाते समय तो लगेगा। हाँ, पर अब हम है ना बच्चों के साथ, तो डर किस बात का छोटी दुल्हन। हो गई भाभी माँ, लल्ला का डर निकालने के लिए उसे बाहर लाए तो यहाँ एक नया डर खड़ा हो गया। अब करें भी तो क्या करें भाभी माँ? एक चिंता खत्म तो दूसरी शुरू हो गई। हाँ नेहा बोल। What? Are you sure पोस्ट आज ही आएगा? Oh God. ये और ऐसे मैंने सही किया ना चाचू? यस, वेरी गुड अनन्या, तुम तो बहुत अच्छे से सीख गई। मैंने बस इसे 2 बार बताया और ये सीख भी गई। बच्चे हमेशा माता पिता से एक कदम आगे ही रहते हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा। पहले तो अनन्या सीख गई, अब ये वर्षा को सिखाएगी। अब मुझे सीखने की क्या जरूरत है? नहीं, बिल्कुल नहीं छोटी बहू। अच्छा है, नई नई चीजें सीखनी चाहिए, चाहे जो भी उम्र हो, जो भी काम हो, हमेशा नई चीज सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। वेरी गुड बड्डी दादी, अब आप भी सीख लेना। ये अब आप लोगों की क्लास स्टार्ट और मैं फ्री। नहीं 7। अच्छा बाबा, अच्छा ठीक है। 7 गोल्स किया इसने। और वो आने वाली वो भी तब जब मैं दादी से बात कर रहा था। मुन्ना वो नहीं मान रहा है बेटा, मुझे दिल्ली जाना होगा, वो भी आज ही। तो ठीक है बाबूजी, आप चले जाइए, नए क्लाइंट हैं, इसी बहाने आप उनका काम भी देख लेंगे। और फिर शुरुआत में अगर हम ध्यान से काम करेंगे तो अच्छा ही है, तसल्ली भी रहेगी। माँ, आप तो कब से बोल रही थी दिल्ली जाना है, दिल्ली जाना है, दिल्ली घूमना है। अभी मौका है तो बाबूजी के साथ घूम आइए ना। हाँ माँ। ना तू भी ना। अरे गायत्री जी ठीक तो कह रहे हैं बच्चे, चलिए आप भी। जी आप भी? वाह छोटी दुल्हन, कितने दिनों से कहीं नहीं गई थी। नहीं नहीं भाभी माँ, एक तो आप सबके बिना मन कहाँ लगेगा मेरा, और दूसरा ये तो अपने काम में व्यस्त होंगे, मैं वहाँ अकेली क्या करूँगी? हाँ, आप होटल के कमरे में टीवी देखेगा, वहाँ की स्पा और जिम की फैसिलिटीज के मजे लीजिएगा। और माँ आप जाइए तो वहाँ पे बहुत कुछ होगा करने को। बाबूजी कौन सा दिन भर वहाँ पे बस काम ही करते रहेंगे। और बाबूजी
जब आप मीटिंग के लिए ऑफिस जाएंगे तो माँ को पास वाले मॉल में छोड़ दीजिएगा। भाई इनके लायक खरीदने के लिए वहाँ पे बहुत कुछ होगा। माँ ऐसे मौके रोज रोज नहीं आते हैं। मैं बोल रही हूँ आप चली जाइए और यहाँ की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, हम सब है ना। अच्छा, तो आप सब लोग कह रहे हो तो चली जाती हूँ इनके साथ। लल्ला, तू भी चलेगा दादी के साथ? देख, तेरे दादाजी तो काम में व्यस्त होंगे, लेकिन दादी पोता मिलकर खूब मजे करेंगे। हम कुतुब मीनार देखेंगे और लाल किला। क्यों? अच्छा ठीक है, तू रहने ही दे। वैसे भी चिकी बुआ आई हुई है ना, पीछे से बोर हो जाएंगी अकेले। आप कितने दिन में आओगी दादी? अरे जल्दी आ जाएगी बेटा तेरी दादी। तेरे बिना तेरी दादी का दिल्ली में कहाँ मन लगने वाला है। चिकी, बेटा प्लेट क्यों छोड़ दी पीछे? तेरी प्लेट रसोई में रख दे। और तुझे ये सब पता होना चाहिए, अपने छोटे मोटे काम करने की अब खुद आदत डाल ले। चलिए गायत्री जी, तैयारी कर लीजिए दिल्ली जाने की। हाँ माँ, और ना आप कॉटन की साड़ीज लेकर जाइएगा, वहाँ बहुत गर्मी होगी। हाँ माँ, धूप का चश्मा भी लेके जाएगा। भाई जब आप गॉगल्स पहनेंगी तो स्टाइल ही कुछ और होगा। बाबूजी, मैं एजेंट से कह के टिकट्स करवा देता हूँ। बहू, मैं सोच रही थी बेटा, तुझे सच में दिक्कत हो जाएगी। चिकी और लल्ला दोनों की छुट्टियां हैं और दादाजी की तबीयत भी तो ठीक नहीं रहती, तो मैं रहने देती हूँ ना, तो कितना कुछ करेगी। हाँ सब हो जाएगा, भाभी माँ भी है ना। हाँ माँ, आप जाइए और यहाँ की चिंता यहीं छोड़कर जाइए। ओके? टुकू बेटा, अभी दादी ने चिक्की बुआ को क्या समझाया था कि अपनी प्लेट उठानी चाहिए खाना खा के? आप भी अभी बिग बॉय हो गए हो ना, चलो आज से आप भी अपनी प्लेट उठाओगे। ओके? बहू रहने दे बेटा, बच्चा है। लल्ला तू प्लेट छोड़ दे, मैं उठा दूंगी। नहीं माँ, छोटा है तो अच्छा है, अब इससे अच्छी आदतें सीखेगा। और चिकी से भी आपने यही कहा। चलो ना, उठा लो प्लेट। मुन्ना, चिकी और लल्ला की उम्र में फर्क है बेटा, और चिकी लड़की है, उसे तो ये सब आना चाहिए। हाँ, लड़का हो या लड़की, अच्छी आदतें तो सब में होनी चाहिए ना। हाँ, लेकिन लड़के अपने घर रहते हैं और लड़कियां ब्याह कर दूसरे घर जाती हैं। वहाँ उनकी जिम्मेदारियां होती हैं, उन्हें सब कुछ पता होना चाहिए, वरना सास ससुर जिंदगी भर उसे ही सुनाएंगे कि माँ बाप ने कुछ नहीं सिखाया। और अगर लड़के को अच्छी आदतें नहीं होंगी माँ, तो फिर कल को जब लड़की आएगी वो क्या कहेगी कि माँ बाप ने कुछ नहीं सिखाया उसे। मुन्ना, मजाक अपनी जगह ठीक है बेटा, लेकिन सच तो ये है कि लड़का और लड़की में फर्क होता है। हाँ, फर्क सिर्फ हमारे दिमागों में है, जिसे हमें ही दूर करना होगा। मुझे बाबूजी से कुछ बात करनी है, मैं अभी आता हूं। चुप, उठाओ। जी माँ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, गला भी नहीं दुख रहा और बुखार भी नहीं है। सच कह रहा है ना? हाँ माँ, सच बोल रहा हूँ। अच्छा आप बताइए, आवाज से नहीं लग रहा है? हाँ, लग तो रहा है, लेकिन लो, अब इसमें भी लेकिन? हाँ तो कमजोरी तो होगी ना। और सुन, तू दफ्तर जा रहा है क्या? देखा, बस यही लापरवाही कर जाते हो तुम लोग। मैं वहाँ होती ना तो बिल्कुल ना जाने देती, अभी कान पकड़ के बिस्तर पे लिटा देती। हाँ ठीक है, जब आप वापस आ जाएंगी ना तो आकर अपने मन की सारी हसरतें निकाल लीजिएगा, ठीक है? माँ मैं फोन रखता हूँ, मेरी ना एक जरूरी मीटिंग है, भी निकलना होगा। अरे ये भगवान, अभी इतना समझाया और अभी तो चल पड़ा है। ठीक है, कर लो, सब अपनी मनमानी कर लो। मैं वहाँ हूँ नहीं ना, इसलिए सबकी मनमानी चल रही है। वहाँ तेरे बाबूजी हैं, कभी पराठे खा रहे तो कभी कचौड़ी, और यहाँ तू है। रहो अपने तरीके से, अपनी मर्जी से सब। माँ हेलो। बाप रे, माँ तो बहुत नाराज हो गई। अब तो आपको इनको मनाना पड़ेगा ना। मना लूंगा, मुझे माँ को मनाना आता है। जैसे मैं आपको मनाती हूँ वैसे ही आप उनको मनाओगे। हाँ,
बाबूजी, उसने जो जो इन्फॉर्मेशन मांगी है सब इस फाइल में है। और हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए थे ये सब मैं उन्हें मेल कर चुका हूँ। माँ, आप सुबह वाली बात को लेकर अभी तक नाराज हैं? नहीं बहू, नाराज क्या होना, सबका अपना अपना नजरिया है। छोटी दुल्हन, ये भी रख ले, राजबन्ना को बहुत पसंद है। भाभी माँ, आप तो इतना कुछ साथ में दे रही हैं जैसे हम 2-3 महीने के लिए कहीं जा रहे हैं। घर से दूर जाना हो तो सभी चीजें साथ होनी चाहिए। हाँ, ऐसी बात है तो आपको भी साथ चलना पड़ेगा। ये सब तो वहां भी मिल जाएगा, लेकिन आप लोग थोड़ी ना मिलेंगे। कैसे बच्चों जैसी बातें करती हो छोटी दुल्हन, पहली बार घर से दूर थोड़ी ना जा रही हो। बहू, सबका ध्यान रखना बेटा। घर, दादाजी, लल्ला और चिक्की, अब भी नादान है वो। तू बिल्कुल बेफिक्र होके जा छोटी दुल्हन, बहू सब बहुत अच्छे से संभालती है। हाँ भाभी माँ, वैसे है कहाँ बच्चे, मैं भी समझा दूँ। माँ, डुगू तो दादाजी के पास है और चिक्की बाहर लॉन में बैठ के किताब पढ़ रही है। बाहर इस समय क्यों? सारा दिन वो आज बाहर थी। सुबह पौधों को पानी दे रही थी, उसके बाद माली के साथ गमले ठीक करने लग गई, और दोपहर को तो लल्ला को लेकर बाहर खेल रही थी। बड़ी मुश्किल से दोनों को मैं अंदर लाई। बाहर कितनी गर्मी है। बहू, तुम उसे समझाओ, मौसम थोड़ा ठंडा हो उसके बाद बाहर जाए। अब बुला लो उसे अंदर, बाहर रहेगी तो बीमार पड़ जाएगी। जी नहीं यार, अभी तक नहीं आया। मैं सुबह से बाहर ही वेट कर रही हूँ, पता नहीं आज आएगा भी या नहीं। पर घर में किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए। पहले मैं देख रही हूँ ना, फिर अरे आ गया। I'll talk to you later. Bye. Thanks. दादाजी बुला रहे हैं। आई बेटा। चिक्की, माँ बुला रही है, कह रही है अंदर आ जाओ, गर्मी है बाहर। आई अक्षरा। थैंक गॉड अक्षरा ने देखा नहीं। मुझे इसे कहीं छुपाना पड़ेगा जल्दी, वरना मेरी खैर नहीं। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।